महाराष्ट्र में बुधवार को हुए प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि प्लेन में सवार सभी लोगों की जान चली गई। जी हाँ, इस हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों में युवा फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल थी। इस हादसे के बाद से ही पिंकी माली का पूरा परिवार सदमे में है। पिंकी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि वो बोलने की हालत में भी नहीं है। वहीं पिंकी की मां ने सिसकते हुए बताया कि हादसे की पिछली रात ही उनकी बेटी से बात हुई थी। पिंकी बहुत खुश थी और अपनी ड्यूटी को लेकर काफी उत्साहित थी। मां बोली, उसने मुझे बताया था कि वो अजीत पवार के साथ पहले बारामती जा रही है और वहां से उसे नांदेड़ जाना है। मुझे क्या पता था कि वो अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि हमसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। हादसे की खबर पिंकी के परिवार तक किसी आधिकारिक सूचना से नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन के जरिए पहुंची थी। मां ने बताया कि जब मैंने टीवी पर खबर देखी कि अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन एक तरफ जहां मां का दिल अपनी बेटी के जाने के गम में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ उनके मन में व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी हैं। उन्होंने इस पूरे हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिंकी की मां का सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, वो हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन ये हमें जानने का पूरा हक है कि हादसा कैसे हुआ। इसकी तह तक जानना जरूरी है। पिंकी की मां ने उसे याद करते हुए कहा कि वह केवल उनकी बेटी नहीं बल्कि उनके संघर्षों की साथी थी। उसने अपनी मेहनत से अपनी मां का हर सपना पूरा किया था और इस घटना के बाद से पिंकी के पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए उन्होंने इस दर्दनाक हादसे और अपनी बेटी के खोने पर क्या कुछ कहा। लास्ट टाइम माझा कल बोलना हुआ था। कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी। इतना ही बोलना। काल रात्री ती मला फोन करून सांगितली की मैं कल सुबह अजीत दादा पवार के साथ पप्पा मैं बारामती जाने वाली। बारामती में उनको ड्रॉप करके फिर मैं नांदेड़ चली जाऊंगी। होटल में पहुंच के मैं आपसे बात करूंगी। चौथा टर्म है अजीत दादा पवार के साथ। 5 वर्षापासून आहे। देवेंद्र फडणवीस बरोबर असू द्या, बावनकुळे बरोबर असू द्या, प्रल्हाद मोदीजी जे देशाचे पंतप्रधानमंत्री आहेत, नरेंद्र मोदीजी त्यांचे बंधू बरोबर सगळे स्टार बरोबर प्रायव्हेट चार्टर्ड फ्लाइटच अटेंड करायची ती। 5 वर्षापासून हे काम करत हा कलिना मधनं प्रायव्हेट चार्टर्ड फ्लाइट उडतात तिकडनंच ती। आपको बता दें फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली जौनपुर के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थी। अपना दल के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली ने बताया कि पिंकी के पिता शिव कुमार माली राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे। परिवार के सभी लोग मुंबई में रहते हैं। कभी कभार इनका आना जाना जौनपुर रहता है। पिंकी की शादी करीब 5 से 6 साल पहले हुई थी, लेकिन इस हादसे के बाद से ही पिंकी का परिवार टूट चुका है। हर तरफ उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। पिंकी के घर पर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बस वो अपनी बेटी को ही याद कर रही हैं। बुधवार को एक ऐसी घटना घटी जिससे न सिर्फ पूरा महाराष्ट्र हिल गया बल्कि भारत की राजनीति में भी भूचाल सा गया। जी हाँ, एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस दर्दनाक हादसे में प्लेन में सवार सभी लोगों की जान चली गई। जैसे ही हादसे की खबर और हादसे की वीडियो सामने आए तो हर तरफ मातम पसर गया। बल्कि इस प्लेन हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना दर्दनाक और भयानक होगा। इस हादसे के बाद अजीत परिवार का पूरा परिवार ही सदमे में है, बल्कि संकट और दुख की घड़ी में
पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है। इस हादसे के वक्त अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दिल्ली में मौजूद थी और जैसे ही उन्हें हादसे की खबर मिली तो वो भी बारामती पहुंच गई। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले भी वहां पहुंची, जो फूट फूट कर रोती नजर आई। अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। सुप्रिया उन्हें हमेशा दादा कहकर पुकारती थी। सुप्रिया अपने बड़े भाई अजीत पवार के निधन के बाद भाभी सुनेत्रा पवार के साथ बारामती पहुंची है। भाई के निधन के बाद उनकी आंखों का आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो वहां खड़े एक बुजुर्ग से गले लगाकर रोती नजर आई। बुजुर्ग सुप्रिया को चुप कराने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं हुई। वीडियो में दिवंगत अजीत पवार के रिश्तेदार काफी गमगीन दिख रहे थे। इसी बीच शरद पवार भी बारामती पहुंचे हैं, जो काफी मायूस दिखाई दिए और वो मीडिया से बचते हुए भी दिखे। रनवे स्टार्ट होतो त्याच्या डाव्या बाजूला 1.5 किलोमीटर ये रनवे सब। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीतदादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है।